Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास रऊफ, आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाजिर हूं। बड़े दिनों के मेरा ख्याल गैप के बाद मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 7 डेज़ आपसे बात हो रही है। दरमियान में बहुत कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, कुछ थोड़ी सी कोई फैमिलीज़ के कुछ वो थे, मुझे जाना पड़ गया क्योंकि मेरे बड़े करीबी अजीज़ थे, उनकी कोई डेथ्स हुई थी, सो मुझे जाना पड़ गया। वह मुल्तान भी, लाहौर भी, खैर वो एक मेरी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, जिस वजह से आपसे एक उस पर रेगुलर बेसिस पर रब्ता नहीं रह सका। हालांकि बड़ी पॉलिटिकल एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जैसे मैंने कहा था, कुछ चीज़ें कोई ये कभी पुरानी नहीं होती। मैं महीने बाद भी कर रहा हूँ तो ये मिलते जुलते क्राइसिस होंगे, इश्यूज़ होंगे। लेकिन अब की दफ़ा एक चीज़ है कि बड़ा एक चीज़ अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, एंड की तरफ जा रहे हैं। जो पिछले कुछ अरसे से वो आप कह सकते स्टॉर्म वाज गैदरिंग, और बड़ा बाज़ लोग कहते थे चाय की प्याली में तूफान उठा रहे हैं। अब वो तूफान ना किसी या ऊँट जो है ना किसी करवट या बैठने का टाइम जो ना वो आ गया। सारे लोग कह रहे थे मार्च जो है ये इंतहाई फैसला कौन है, इसी में पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, और रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, रजिस्ट करेंगे, फाइट करेंगे, मैनेज कर लेंगे। बहरहाल वो कहते हैं डी डे जो है ना, डी डे आ चुका है, अगले हफ्ते तक ये चीज़ें जो है ना बड़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। और उससे लगता है कि इमरान खान साहब को खुद भी एहसास होना शुरू हो गया है कि ये जो अब तक उनके खिलाफ तूफान उठा था, या जिस तरह के हालात बने थे, और उनकी अपनी पार्टी के अंदर से एक बगावत हुई है, और जिसको वो अब तक मैनेज करने में मेरा ख्याल नाकाम रहे हैं। अब उन्होंने एक उसके साथ अपनी कहते हैं अपनी उसके किस्मत के साथ उन्होंने रिकनसाइल करना शुरू कर दिया। अब उस प्लान बी की तरफ चले गए। प्लान ए तो ये था अपने अलाइज को अपने साथ रखा जाए, अपनी पार्टी को जोड़ा जाए, और उसके बाद इनका मुकाबला किया जाए, बीट किया जाए। ये प्लान ए था इनका। लेकिन अब उसके बाद प्लान बी की तरफ वो जा रहे हैं, क्योंकि ये प्लान वर्क नहीं किया गया। अलाइज जो है ना, उनके बारे में कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। एमएनएस जो है उनको थ्रेट्स दी गई, उनको सारा कुछ किया गया। वो भी आपके सामने गाली गलोच, ट्विटर, उनको बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो भी आजमा के देख लिया गया। अब वो जो उनका जो दूसरा है वो बड़ा लोग जो है ना वो देखना चाह रहे हैं कि उनके उसमें क्या है, इमरान खान साहब की कैप में क्या है, हैट में क्या है, कि उसमें से क्या रैबिट वो निकालते हैं। वो कह रहे हैं बड़े उसके साथ कि मेरे पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, और मैं 27 को है ना वो शो करूंगा, और उसके बाद पूरी कौम जो है ना वो, या उनके मुखालफिन जो है ना वो हैरान रह जाएंगे। अब सवालात इसमें 2-3 हैं कि इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा उनके पास ट्रम्प कार्ड है, जो आखिरी ट्रम्प कार्ड तो वही होता है लास्ट के तौर पर। आप लास्ट उसको रिजॉर्ट के तौर पर या एफर्ट के तौर पर कोई चीज़ आप करते हैं, कोई फैसला करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, वो क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा 2-3 ऑप्शन जो थे वो तो देख लिया है कि उनके अब इसमें तो कोई मेरा ख्याल बात नहीं रहेगी। जब से मिलिट्री ने कहा है कि हम उसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी के बाद तो यह हाउस ऑफ कार्ड जो है ना सारा कोलैप्स आना शुरू हुआ। वहाँ से तो उनका तल्लुकात की नेचर का अंदाज़ा हो रहा है आज। बल्कि उस पर आपको पता है आज परेड थी पाकिस्तान की, एक उसमें योम पाकिस्तान जो आप सबको मुबारक हो। तो उस पर भी अगेन हमने देखा कि आर्मी चीफ साहब के हवाले से या उनके इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो बॉडी लैंग्वेज है ना, यहाँ पे जो पावरफुल हमारी ये रूलिंग लीड है, इसको बड़ा काउंट किया जाता है कि किस तरह के रिलेशनशिप में हाथ कैसे मिलाया, उसका मुस्कुराया कैसे। ये काम हो दुनिया भर में, खैर ये चीज़ें की जाती होती जब हेड्स ऑफ द स्टेट्स मिल रहे हों या पावरफुल लोगों की मुलाकातें हो रही अनईजी सिचुएशन में, तो फिर लोग इस पर बात करते रहते हैं। वो भी खैर हमने देख लिया पिछले साल के उन्होंने कुछ जो उनके मुखालफिन है खान साहब के, अगेन ये शो करने के लिए कि जनाब के ये देखें कि अगेन पहले वाली बात नहीं रहेगी। तो बाद ने मुख्तलिफ टोटे छोटे जोड़ के कुछ ने गलत कोई ट्वीट्स किए, कुछ ने जानबूझ के उसको ट्विस्ट किया, किसी ने डिस्टार्ट किया। लेकिन ये चीज़ क्लियर थी कि वो जो कंफर्ट लेवल होना चाहिए था शायद उस तरह का नहीं है। और आज उसके बाद हमने देखा इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाया था। और प्लस फिर हम देख रहे हैं कि आपके उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आया, उन्होंने बिल्कुल 180 के दर्जे पर जाकर उन्होंने इसका ट्विस्ट लिया है, टर्न लिया है, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कहा जी नवाज शरीफ साहब बड़ी उनकी तारीफ़ें करते थे, बड़ा उनको अच्छा समझते थे। पता नहीं, हमने तो जो सुना था उसमें तो कोई जो गुजरांवाला वाला जो जलसा था, कोयटा वाला था, उसमें तो बड़ा सख्त उन्होंने बातें की थी, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम हिसाब लेंगे, ये कर देंगे। वो तो नाम लेके जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज साहब को कहते हैं। लेकिन और पता जब यहाँ पे बड़े लोगों की सुलह होती है, फिर फॉर गेट या फॉर गिव वाला हिसाब होते, तो लगता है ये एक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड हमार कर लिया गया है। लिहाजा वहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू जो है बहुत सारी इंडिकेशन दे रहा है। पोजीशन बड़ी वो है, इस पर कॉन्फिडेंट है कि जनाब कि हम जो है इमरान खान साहब को डिसलॉज कर देंगे। मैंने उस वक्त ही कहा था, मेरे ख्याल 8 मार्च का मेरे उसका GTV शो का था, मैंने उस वक्त किया था, क्लिप है वो, किसी वक्त मैंने ट्वीट भी किया था। मैंने कहा जो मेन सूट करेगा इनको, अपोजिशन को सूट चीज़ करेगी वो ठीक है, इनको दिखा MNA रहे हैं, MNAs की तरफ उन्होंने इनको अंगेज कर दिया, पार्टी के अंदर से रिवोल्ट करा दी, वो इनको अलाइज के जरिए इन पर हमला किया जाएगा। क्योंकि
क्योंकि अलाइज अगर विड्रॉ कर लेते हैं, स्पेशली जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजा है कि जनाब ये बताएं इनकी नहली मुस्तकिल होगी या 5-3 साल के लिए होगी, उसके बाद वो अलाइज की इंपॉर्टेंस दोबारा से बन गई थी। और मेरी अगेन इतलात ये है कि मैं ऐसा कोई राज भी नहीं बता रहा, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अलाइज को पैगाम भी चला गया है कि जनाब कि आप जो है ना किसी वक्त वो बताया भी जा रहा है कि आप इसको अनाउंस कर दें कि हमारी सपोर्ट जो है ना इमरान खान साहब के साथ नहीं है। ये भी चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं, बल्कि हमारे दोस्त हैं मुल्तान के शकील अंजुम में, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, अगरचे बैठे मुल्तान में, लेकिन ये स्टोरी उन्होंने डेढ़ हफ्ता पहले ब्रेक की थी, मैंने शेयर भी की थी अपने पेज पे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि अलाइज जो है ना फाइनली वो इसके साथ ही जाएंगे, इनके अपोजिशन के साथ जाएंगे। अब साफ जरा इमरान खान साहब को इस पर डाउट्स हैं कि अलाइज क्यों जाएंगे जब तक पीछे से कोई उनको पावरफुल बंदा, कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन उनको इशारा नहीं करेगा आप उस पर चले जाएँ। सो वो भी एक उनके लिए है, एक उनके लिए प्रॉब्लम था या उनके लिए आसानी हुई है, मैं समझता हूँ। अब सवाल यह कि इमरान खान साहब इस तक, अच्छा फिर साथ में एक और वो सारे मैं भूल गया था, चौधरी निसार अली खान साहब की मिनिस्ट्री आ गई कि चौधरी निसार अली खान साहब ने जनाब कहा कि मैं अफ्तार है तो रोज़ा मैं वो करूँगा। तो उसके बाद इमरान खान साहब से भी सवाल हुआ, इमरान खान साहब ने कहा मुलाकातें होती रही हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है जो आपके साथ शेयर की जा सकती है कि इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि चौधरी निसार अली खान साहब जो है ना उनकी पार्टी में है, बल्कि इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले मेजर आमिर साहब जो हैं उनके घर पर इमरान खान की और चौधरी निसार अली खान साहब की बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी। उसमें इमरान खान साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब को बड़ा उन्होंने मिन्नत तरले की थी कि आप जो है मेरी पार्टी में आ जाएं, इसको लीड करें, मतलब उनको नंबर 2 पोजीशन देने की ऑफर की गई थी, आप ही टिकटों का फैसला करें, आप ही पार्टी को चलाएं, उन्होंने यहाँ तक उनको पावर दी थी। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब ने उनको इनकार कर दिया था। वो बेस्ट टाइम था, वो बाज़ लोग कहते हैं अगर वो ज्वाइन करना होता वो ये करते। तो बाद में पूछा गया उनसे चौधरी निसार अली खान साहब को, दोस्तों ने कहा भी सा कि आपने नून लीग छोड़ दिए तो कुछ ना कुछ तो आपको पॉलिटिकली तौर पर आपने एक्टिव रहना है, जिंदा रहना है, तो क्या करेंगे, आप इमरान खान साहब को ज्वाइन करें। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कि हम ये राजपूत हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ 30-40 साल से तल्लुक़ रहा है। अब वो ठीक है हमारे डिफरेंसेस हो गए, लेकिन कल को इन्होंने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ बातें होंगी, शहबाज के खिलाफ होंगी, उनकी फैमिली पे होंगी, मैं स्टेज पे बैठा हूँगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऑकवर्ड होगा कि जिन लोगों के साथ 30-40 साल में खड़ा रहा हूँ उनके साथ अब उनको गालियाँ दी जा रही हैं और मैं बैठ के वहाँ पर स्टेज पर बैठा हूँ, सो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो उन्होंने उस वक्त में इनकार कर दिया था। अब भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो उनको बड़ा करीब से जानते हैं, वो कहते चौधरी निसार अली खान से मुलाकात राब्ते 6 महीने से हैं इनसे, इमरान खान साहब ने पुरानी दोस्ती रही है, दरमियान में इनके डिफरेंसेस भी हुए थे, लेकिन एक पुरानी दोस्ती की वजह से तल्लुकात इनके आपस में इनमें अगेन अभी भी राब्ते हैं। और जो इमरान खान साहब ने कहा मेरी रिसेंटली मुलाकातें हुई थी, वाकई मुलाकात उनकी हुई, अगरचे हमारे दोस्त आमिर इलियास राना साहब जो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस के, तो उनका ये कहना है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ और जो उनके करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं मुलाकातें इनकी होती रही है माजी में। और जब प्रेमिस ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा हो तो मेरा ख्याल है उनकी बात पर यकीन करना चाहिए कि शायद मुलाकात उनके वहां पर हुई होगी। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब जो बात की गई थी ना, शायद इसको ये पीटीआई जो है ना बहुत बड़ी वो कूप बनाने की उन्होंने कोशिश की है कि चौधरी निसार अली खान साहब के आने से तो पीएमएल नवाज के सारे प्लान वगैरह खतरनाक वो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और पता नहीं उसके बाद ये जो है पार्टीज ओवर और उस नवाज शरीफ साहब जो उनका कैंप जो है ना वो ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, चौधरी निसार अली खान साहब के अब तक की, कल का नहीं पता, सियासत में पता है आपको, लोग अपना जहन बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं, जो कोई पता नहीं है, लेकिन अब तक वो कह रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब अभी तक कोई इरादा नहीं है। स्पेशली जब वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत खतरे में है, रहते हैं नहीं रहते, तो चौधरी साहब तो वेट एंड सी करेंगे कि वो किसी, एक तो ये है कि अभी इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लें, जब इस वक्त क्राइसिस में है उनके साथ खड़े होकर जदोजहद करें, फिर इमरान खान साहब पावर में आए हैं तो साफ ज़ाहिर है उनका एक बड़ा मकाम होगा वहाँ पर। लेकिन दूसरा ये है कि नहीं, कि इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट क्लैश में जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस वजह से चौधरी निसार अली खान साहब वेट एंड सी करना पसंद करेंगे कि वो किस वे उनको खड़ा होना चाहिए। अगरचे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ भी थी, इसके बावजूद ही चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो खड़े रहे थे, नवाज शरीफ से उनके साथ खड़े रहे थे, उनको डिच नहीं किया था, छोड़ा नहीं था, उनके साथ पूरे राइट फ्राम उससे क्या कहते 2002 के बाद लेकर जब तक उन्होंने रिसेंटली 2018 तक पार्टी नहीं छोड़ी, तो वो तकरीबन उन्हीं के साथ ही खड़े रहे। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है नवाज शरीफ के साथ नहीं थी। तो वो ये कहते हैं ये वजह नहीं है, लेकिन समहाउ वो इमरान खान साहब को ज्वाइन नहीं करना चाहते। कोई मतलब वट एवर, मैं अब उस पर क्या कहूँ, पर्सनैलिटी का मसला है। चौधरी निसार अली खान साहब अपनी बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी, आपको पता है इमरान खान साहब का अपना एक अब मिजाज बन गया है कि हर एक से वो उस पर अलीजियंस चाहते हैं, अनकंडीशनल वफादारी चाहते हैं, और उनसे रिजल्ट लेना चाहते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू करें, ये एक्ट करें। सो वो चौधरी निसार अली खान साहब अगर नवाज शरीफ साहब के डोमेन या डोमिनेशन या मरियम नवाज साहब का वो नहीं एक्सेप्ट कर सके, तो हम वंडरिंग कि वो इमरान खान साहब के उसमें कैसे करेंगे। सो इस चीज़ को तो एक तरफ रखते हुए दूसरा अब उस पर आता है कि इनके पास क्या है, ट्रम्प कार्ड क्या है।
मेरे कुछ कल को पीटीआई के एक दो बड़े अहम लोगों से मुलाकात हुई है, तो मैंने भी समझने की कोशिश की है मैं कि क्या आप लोगों के उसमें जहन में है, मतलब आप उस पर क्या करेंगे। वो तो दो चार चीज़ों पे हैं, मतलब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की मैं कि आप ये देखें कि आपने वो कर दिया, आपको पॉलिटिकली इस इशू को हैंडल करना चाहिए था, एमएनए से मिलने में, जिनकी आप भी गए थे रिवोल्ट में बात करने में। पॉलिटिक्स में, जमहूरियत में तो यही कुछ होता है ना, अमरीयत में नहीं होता। आमिर आदमी किसी से नहीं मिलता, हुक्म करते तुम ऐसे करो वैसे करो फलां करो। पॉलिटिकल आदमी, डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी बंदा, उसको किसी पर जाने में, बात करने में, मुज़ाकरात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इन एमएनए से आपके अपने लोग थे, बात हो सकती थी, तो आपने नहीं किया, आपने उल्टा गाली गलोच ब्रिगेड को उनके पीछे लगा दिया, जिससे मजीद हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तो पॉलिटिकली तौर पर हैंडल नहीं किया। खैर उनका ये कहना था हमें इससे कोई परवाह नहीं है, जो उनका मुझे लग रहा था वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं पीटीआई वाले। वो ये कहने लगे कि जनाब कि हमें इन पिछले 10-15 दिनों में ज़्यादा फायदा हुआ है, पॉलिटिकली फायदा हुआ है, हमारी फॉलोइंग बढ़ी है, हमारी बड़ी रेटिंग्स गिरी हुई थी, अवाम हमें एक तरह की गालियां दे रही थी, महंगाई के हाथों तंग थे, हम खुद परेशान थे, टेंशन में थे। इसके बाद, इस क्राइसिस के बाद बड़ी हद तक हमारा पुराना वर्कर जो था वो हमारे साथ मिला है, लोगों ने हमें सपोर्ट देनी शुरू कर दी है, और उसके बाद हमारी पार्टी का वो जो है उस पॉपुलैरिटी जो है ना वो बढ़ी है। अगर हम चले भी गए, वो यहाँ तक जहनी तौर पर तैयार हैं कि अगर हम चले भी गए, उन्हें लग भी रहा है कि शायद उनके लिए चलना हुकूमत का मुश्किल हो रहा है, तो वो कहते कोई मसला नहीं, हम दोबारा आ जाएंगे, हम ये फाइट करेंगे, और हम एक अपना वो जो है एक स्टांस जो है ना उसको लेकर चलेंगे, और आवाम हमारे साथ खड़ी होगी, हम पहले से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा पावरफुल होकर आएंगे। इसके लिए वो मिसालें वही नवाज शरीफ साहब की देते हैं। 93 वाले जब वो लड़ गए थे, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए थे, डिक्टेशन नहीं लूंगा, उनकी हुकूमत तोड़ दी थी, तो उन्होंने 3 साल बाद वो आ गए थे वो 2/3 लेके। सो वो कहते हैं हम उस मॉडल पे जा सकते हैं, ये उनके जहन में है। तो उन्होंने कहा क्यों हम एमएनएस के पास जाएं और उनकी बातें सुने, बल्कि अच्छा किया, हमने उनको गंदा भी किया, और उसके बाद हमारी जो सपोर्ट है वो भी बढ़ी है। सो ये चीज़ भी उनके जहन में। तो मैंने पूछा कि अब मैं कैसे सर्वाइव करेंगे, मेरी उनसे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें पता चल रहा है कि गेम, अगर अलाइज की बात मैंने पूछा कि अलाइज आपके जो मेरी मतलब बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन, मैं नई बात बता रहा हूँ, अलाइज आपके साथ नहीं खड़े हुए, शायद वो आगे पीछे होने वाले। उन्होंने कहा जनाब कि अगर अलाइज हमसे हट जाते हैं, चले जाते, देन गेम इज़ ओवर, फिर तो कोई उसके बाद तुक नहीं बनती कि हम दावा करें जी कि हम यहाँ पे रहेंगे, फिर तो अदम एतमाद भी वो कहने लगे कि एक मतलब वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो मैं कि फिर क्या करें, उनके फिर हमारी स्ट्रेटजी है, पॉलिसी जो अब तक अब मुझे नहीं पता कल तक बदल जाए, वो ये है कि आपके 27 को हम बड़ा जलसा करेंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग लेकर आएंगे, इमरान खान से क्राउड पुलर वो लाएंगे, और हम बैठ के अवाम के सामने इमरान खान साहब एक फेरी स्पीच डिलीवर करेंगे। वहाँ पे उन्होंने कहा अगर ये अलाइज जो हैं वो करते हैं, अगर ये हमें क्विट करते हैं, डिच करते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर मुमकिन के बाद मैं कह रहा हूँ, मुमकिन है इमरान खान साहब इतने बड़े जलसे से खिताब करने के बाद, तमाम साजिशें एक्सपोज करने के बाद कह दें ठीक है जी मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ, अवाम के पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपके साथ बैठ के फिर मैं लड़ाई लड़ूंगा, फिर मैं इनके साथ होऊंगा। वो उनका कहना ये था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, आज वो जो उन्होंने रिपोर्टर से मुलाकात हुई, सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ मिले हैं उनसे, उनको उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, जो उनका मिजाज भी है, जो सारे लोग जानते भी। अब सवाल यह है कि अगर आप अलाइज भी क्विट कर जाते हैं, 10 बार आपके एमएनए जो हैं वो भी क्विट कर गए, तो फिर आप आखिरी बाल तक कैसे लड़ेंगे? फिर तो रूट आपके साथ आखिर पे यही रह जाता है कि बहुत बड़े जलसे को खिताब करें, इमोशनली तौर पर चार्ज क्राउड को अपना बताएं कि मेरे खिलाफ क्या क्या, या अमेरिका साजिश कर रहा था, यूरोप साजिश कर रहा था, मौलाना कर रहे थे, जरदारी कर रहा था, उसके बाद हमारे खिलाफ पावरफुल लोग जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कर, सबका बताएं, और फिर आखिर में कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए वजारत, रखें अपने पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वजारत उस्मा नहीं चाहिए, मैं आऊँगा और मैं फाइट करूँगा, आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा। सो उनके जहन में ये है, जो उनका खान साहब के करीबी हैं, कि उनके ट्रम्प कार्ड यही हो सकते हैं। बास कहते नहीं जी उनके पास वीडियोज़ हैं वो दिखाएंगे, कुछ ये लोग भी कह रहे हैं वो भी किए जाएंगे। लेकिन मेरी कुछ और लोगों से बात है, वो कहते हैं इनके जहन में वही है जो मैंने आपको बताया है कि पावरफुल स्पीच करेंगे, बहुत बड़ी तादाद में कोशिश करेंगे, क्राउड लाया जाए, लोग लाए जाएँ, और उनकी मदद से एक मैसेज भेजा जाए एस्टेब्लिशमेंट को भी, इनको मौलाना साहबान को और दीगर लोगों को भी, कि ये देखें कि अवाम की सपोर्ट हमारे साथ कितनी खड़ी है। प्लस उनका ये भी कहना था, जो मेरे उनसे करीबी खान साहब के किसी बंदे से हुई है मुलाकात, वो कहते फिर हम ये भी तमाशा देखेंगे ना, ये कैसे चल सकते हैं यहाँ पे, हुकूमत इनकी कैसे चलेगी। स्पीकर को इनका होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट का कहा जा रहा है, शायद वो उसको मौलाना फजल रहमान साहब को दे दी जाए, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आ जाएँ, पंजाब में वहाँ परवेज अली साहब आ जाएँ, सदर की भी इम्पीचमेंट करके बाद कि वहाँ सदर बिठा दिया जाए, स्पीकर और कौमी असम्बली के वो जो हैं ओहदे उनको भी हटाया जाए। सो वो ये कहते हैं जैसे हमारे पर इल्ज़ाम लगता था हमने भानुमती का कुंभा इकट्ठा कर लिया था, कहते हम तो 3.5 साल निकाल ही गए, ये कैसे निकालेंगे? मौलाना साहब हैं, जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, परवेज अली साहब हैं, कहते हैं बहुत बड़ा तमाशा लगेगा और इस तमाशे का हमें फ़ायदा
होगा। अगर हम कंटिन्यू कर जाते 6 महीने साल तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता अगला इलेक्शन जो है ना उसमें जाना और लोगों को फेस करना। सो वो इस तरीके से भी ले रहे हैं, अपने अपने जो रैंक्स हैं उनको पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो उनका ये ख्याल है कि जो डिफेंस है इस डिफेंस ने हमें सूट किया है। बहरहाल ये बात तय है कि उसके बाद वो जो इमरान खान साहब पे उन पे जिन पे इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान साहब को लेकर आए थे वो बाकायदा तौर पर हाथ जो है ना वो वाकई उनसे उठा चुके हैं। और मेन रीज़न जो बनी है ना हाथ उठाने की वो बनी है उस्मान बुज़दार साहब। पहली बड़ी रीज़न के 3 दफ़ा वादा करके कह के उन्होंने उनको नहीं हटाया गया। यहाँ से उन्हें फील हुआ कि खान साहब जो है ना हर दफ़ा वादा करते हैं उसको नहीं हटाते और पूरा पंजाब जो है ना तबाह होकर रह गया और फिर से नवाज लीग या पोजीशन वहाँ खड़ी होगी। दूसरा जो है साफ ज़ाहिर है वो जनरल फैज़ साहब की बात आती है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया था उस पर भी प्रॉब्लम हुए थे साफ ज़ाहिर है। और आज भी उनसे सवाल जब जनरल फैज़ का और उस पर उस्मान बुज़दार साहब का हुआ कि उनका क्या होगा तो इमरान खान साहब ने सारी बात जो है ना कह के में उन्होंने उड़ा